लखनपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। मोहन की एक किराने की दुकान थी जो गांव की सबसे बड़ी दुकान थी। वह दुकान काफ़ी अच्छी चलती थी क्योंकि मोहन की दुकान में हर चीज़ अच्छी गुणवत्ता की मिलती थी। मोहन की दुकान से काफ़ी अच्छी कमाई होती थी। उसका घर भी गांव में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा था और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। परंतु मोहन कभी भी अपनी दुकान से किसी को कोई चीज़ उधार या मुफ्त में नहीं देता था, या फिर चाहे कोई कितना भी मजबूर क्यों ना हो। और कोई गरीब उसकी दुकान से कभी कुछ मांग भी ले तो मोहन बिना पैसे के कुछ नहीं देता था। एक दिन मोहन की दुकान में उसका पड़ोसी दीनानाथ आया और उससे कुछ सामान उधार मांगने लगा। दीनानाथ ने कहा, अरे भैया, मुझे घर के लिए कुछ राशन चाहिए था। घर में सामान खत्म हो गया है भैया, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। 2-3 दिन में जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं पैसे चुका दूंगा। मोहन ने कहा, देखो भाई, मेरी दुकान में सभी चीज़ें बहुत अच्छी गुणवत्ता की मिलती हैं, परंतु मैंने एक उसूल बना रखा है कि मैं उधार नहीं देता। यह सुनकर दीनानाथ बोला, अरे भाई, अरे भाई, मैं तो तुम्हारा पड़ोसी ही हूँ, क्या तुम मुझे भी उधार नहीं दोगे? तुम जानते हो कि 2-4 दिन में मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। दीनानाथ के बहुत कहने पर भी मोहन उसे उधार नहीं देता और कहता है, देखो भाई, उधार के लिए मुझे माफ़ करो। जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तब सामान लेकर जाना। गांव के लोग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे, यह जानकर कि वह लोगों को उधार नहीं देता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग मोहन को समझाने के लिए आते हैं और कहते हैं, देखो मोहन, तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तुम्हें थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए। अगर तुम बड़े बड़े दान नहीं कर सकते तो कम से कम दुकान पर आने वाले ग्राहकों को सामान उधार में देकर ही थोड़ी मदद कर दो। वह लोग तुम्हें दुआएं देंगे बेटा। मोहन सबकी बातें सुनता, परंतु वह अपने उसूल नहीं तोड़ता। पूरा गांव उसकी इस आदत को जानता था। वहीं दूसरी ओर गांव के दूसरे छोर पर एक धर्मशाला थी। धर्मशाला में दिन में कई भूखे लोग आते और उन्हें वहां भरपेट खाना मिलता। उस धर्मशाला में गरीबों के लिए मुफ्त खाना दिया जाता और बहुत से गरीब लोग रोजाना वहां खाना खाते। उस धर्मशाला में 4 लोग खाना बनाने के लिए रखे गए थे और सुशील और सुनील उस धर्मशाला का संचालक था। चाहे कोई गांव का हो या गांव के बाहर का अजनबी, यदि कोई भी वहां भूखा आता तो उसे खाने को दिया जाता। लोग खाना खाकर बहुत सी दुआएं देकर जाते। गांव के सभी लोग उस धर्मशाला चलाने वाले को बहुत सारी दुआएं देते थे। गांव के लोग कहते, अरे भला हो इस धर्मशाला चलाने वाले का, जो ना जाने कितने ही भूखे लोगों का पेट रोजाना भरता है। कितने भूखे लोग खाना खाने के बाद उसे दुआएं देते हैं। भगवान उसका भला करे। सुनील धर्मशाला की देखरेख करता था। मोहन का बेटा अनिरुद्ध गांव के स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मोहन ने घर में कोई कमी नहीं रखी थी, परंतु उसकी बीवी राधा और उसका बेटा अनिरुद्ध उससे नाराज रहते थे कि इतना पैसा होने के बाद भी वह किसी प्रकार का दान नहीं करते हैं। एक दिन अनिरुद्ध अपनी माँ से कहता है, माँ, भगवान ने पिताजी को कितना पैसा दिया है, उनसे कहिए कि उन्हें थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। गांव में लोग उनके बारे में बहुत उल्टी सीधी बात करते हैं। अनिरुद्ध की माँ कहती है, हाँ बेटा,
मैं भी उन्हें कई बार समझा चुकी हूं। वह किसी की नहीं सुनते, वह किसी की सुनते ही कहाँ हैं। अब देखो, गांव के उस छोर पर जो धर्मशाला है, वहां कितना दान पुण्य चलता है और कितने भूखे लोग रोजाना वहां खाना खाने आते हैं। उतना दान ना सही, परंतु थोड़ा बहुत दान तो तुम्हारे पिताजी को भी करना चाहिए। इससे लोगों की दुआएं मिलती हैं और कितना नाम होता है। तभी मोहन वहां आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है और कहता है, देखो, मुझे शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं। मुझे जो करना है वह मुझे पता है। क्या मैंने तुम लोगों को कभी कोई कमी होने दी है? और दान पुण्य का दिखावा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी ऐसी बातें सुनकर अनिरुद्ध और राधा चुप हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वह उन्हें नहीं समझा पाएंगे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गांव की धर्मशाला खूब बढ़िया चल रही थी और बहुत से भूखे लोग वहां खाना खाने आ रहे थे। इस तरह मोहन के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गांव के लोग उसे क्या कहते हैं। गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। गांव के लोग कहते, वह कितना कंजूस है। अरे, यह तो भगवान को ना मानने वाला आदमी है। इसके मन में तो कोई भी दया भाव नहीं है और कभी भी बिना पैसे के किसी को कुछ भी नहीं देता। भगवान न करे, यदि इस पर कोई संकट आ गया तो यह किसी की दुआओं में भी नहीं आएगा। एक दिन अचानक मोहन की तबीयत खराब हो जाती है और वह दुकान पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। दुकान पर खड़े ग्राहक उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे जांचने के बाद बताते हैं कि उसे लकवा मार गया है। मोहन ना तो बोल सकता था, ना चल फिर सकता था। गांव में मोहन के बीमार होने की खबर आग की तरह फैल जाती है। सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई, इसने कुछ दान पुण्य किया होता तो आज किसी की दुआ भी लग जाती, परंतु इसने तो कभी किसी की मदद ही नहीं करी और ना ही कभी एक पैसे की चीज किसी को मुफ्त में दी है। अब तो भगवान ही इसका मालिक है। इस तरह गांव में लोग तरह तरह की बातें करते रहते। मोहन के इस तरह बीमार हो जाने के बाद दुकान पर काफी नुकसान होने लगा और गोदाम में रखा सामान भी खराब होने की कगार पर आने लगा। मोहन कुछ बोल नहीं पा रहा था जिससे कि वह अपने बेटे को कुछ समझा पाता। वह कुछ कहना चाहता था, परंतु वह लाचार था। राधा अपने बेटे अनिरुद्ध से कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी तो अब बिस्तर पर पड़ गए हैं। अब तुम्हें ही दुकान संभालनी पड़ेगी। अनिरुद्ध कहता है, मैं भी यही सोच रहा था। अब दुकान पर मुझे ही जाना पड़ेगा, वरना इस तरह तो सारा सामान खराब हो जाएगा और पिताजी के इलाज के लिए भी पैसा चाहिए। मैं कल ही दुकान पर जाकर सब कुछ देखता हूं। मोहन के बीमार होने के कुछ दिनों बाद धर्मशाला भी बंद हो जाती है। सुनील वहां ताला लगाकर कहीं चला जाता है। सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। इतने सालों से यह धर्मशाला एक दिन भी बंद नहीं हुई, परंतु अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे धर्मशाला पर ताला लग गया। गांव वाले सोच सोचकर बहुत परेशान थे, परंतु वह पूछते भी तो किससे। अब धर्मशाला पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। उधर अनिरुद्ध अपने पिताजी की दुकान पर काम करने लगा। उसने दोबारा से दुकान संभाल ली। अनिरुद्ध पढ़ा लिखा था और सभी हिसाब किताब आसानी से समझ गया था। उनकी दुकान पर एक पुराना वफादार नौकर था जो उसके पिताजी के साथ काफी सालों से दुकान पर काम कर रहा था। अनिरुद्ध पुराना बही खाता देख रहा था, तभी उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी
जिस पर सुनील का नाम लिखा हुआ था। नीचे हिसाब में कुछ पैसों का जोड़ तोड़ था। वह बहुत हैरानी से देखने लगा। आखिर धर्मशाला वाले सुनील का पिताजी से क्या लेना देना है? काफी सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार उसने उस वफादार नौकर को बुलाया और उससे पूछा, क्या आप जानते हैं कि धर्मशाला वाले सुनील को पिताजी इतने पैसे क्यों देते थे? नौकर चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। अनिरुद्ध के दोबारा जोर देने पर उसने बताया, बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूं। वह एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वह काम करने वाले सभी नौकरों को अच्छी खासी तनख्वाह देते थे और जरूरत पड़ने पर मदद भी करते थे, परंतु वह नहीं चाहते थे कि उनकी मदद लोगों के सामने जाहिर हो। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि धर्मशाला में जितने लोग भी खाना खाते थे वह सभी तुम्हारे पिताजी ही करते थे। गांव वाले ना जाने उनके बारे में कितनी बुरी बुरी बातें करते रहे, परंतु उन्होंने कभी भी अपनी इस अच्छाई को लोगों के सामने जाहिर नहीं किया। वह कहते थे, इंसान अच्छा काम करे परंतु उसका ढिंढोरा ना मचाए। नौकर के मुंह से यह सारी बातें सुनकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनिरुद्ध मन ही मन बहुत पछताने लगा। उसने अपने पिताजी को ना जाने कितनी बातें सुनाई थी। अब वह मन ही मन अपने पिताजी के कामों पर गर्व महसूस करता है और अगले ही दिन से धर्मशाला में गरीबों के लिए खाना बनवाना शुरू कर देता है। अनिरुद्ध सुनील को अपने पास बुलाकर समझाता है और कहता है, देखो, मेरे पिताजी यह धर्मशाला बहुत सालों से चला रहे हैं, लेकिन गांव वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है और उनका नाम कहीं पर भी नहीं आता। उन्हें यह पसंद नहीं था कि उनके किए गए दान के बारे में कोई जाने, परंतु अब वह बहुत बीमार हैं और चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। इस धर्मशाला का सारा खर्च मेरे पिताजी ही उठाते थे। अब मैं दोबारा सही से शुरू करना चाहता हूँ। पहले की तरह से ही काम शुरू करवा दीजिए और भूखे और ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना बनवाना शुरू कीजिए। मैं हर महीने पहले की ही तरह पैसे भेज दिया करूँगा, परंतु ध्यान रहे, जैसा काम पिताजी करवाते थे वैसा ही काम होना चाहिए और किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि काम कौन करवा रहा है। सुनील कहता है, ये जैसा आप कहें। पहले भी सेठ जी ने मना करा था, इसलिए यह बात आपको भी पहले पता नहीं चली। आगे भी मैं किसी से नहीं कहूँगा। सेठ जी जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। भगवान उन्हें स्वस्थ करे। इसी तरह कुछ ही दिन बीते हैं और मोहन की तबीयत ठीक होने लगती है। मोहन के घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। मोहन का डॉक्टर अनिरुद्ध से कहता है, यह तो कोई चमत्कार से कम नहीं है। इतने जल्दी मरीज मैंने ठीक होते हुए नहीं देखे, परंतु तुम्हारे पिताजी इतना जल्दी ठीक हो गए, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अनिरुद्ध मन ही मन समझ गया था, आखिर नेकी का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। मेरे पिताजी ने ना जाने कितने गरीब और भूखे लोगों को खाना खिलाया है, जिनकी दुआएं उन्हें लगी और आज वह बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। इसके बाद से मोहन और अनिरुद्ध के अलावा यह बात कोई नहीं जानता था कि धर्मशाला में खाना कौन भेजता है। धर्मशाला पहले की तरह ही रोजाना भूखे लोगों का पेट भरना शुरू कर देती है। मोहन पहले की तरह ही धर्मशाला चलाता रहता है, परंतु गांव में अभी भी किसी को नहीं पता था कि धर्मशाला का खर्चा कौन उठाता है। इंसान को किसी न किसी रूप में दान पुण्य तो करना ही चाहिए। मित्रों, आपके अंतिम वक्त में ईश्वर आपके द्वारा किए गए पुण्य ही देखते हैं। इसलिए इस छोटे से जीवन में लोगों की मदद करें, अच्छाइयाँ करें। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है,
ईश्वर शब्द देखते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।